जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स दिए गए हैं फ्रॉम द सेट x1 x2 x3, जो वेक्टर्स दिए गए हैं, इन वेक्टर्स का यूज करके हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, राइट। ऑर्थोनॉर्मल, सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए इन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल हमें पता करना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं, बिकॉज राइट उसके बाद हम ऑर्थोनॉर्मल इजीली फाइंड कर लेंगे। क्या ये ऑर्थोगोनल हो सकते हैं? x1 डॉट x2 कभी जीरो हो सकता है, सारे पॉजिटिव एलिमेंट है, कभी नहीं होगा, राइट ऐसे ही लग रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस ऑफ ऑर्थोगोनलाइजेशन, जो प्रोसेस है उसको यूज करके हम ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालेंगे, देन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, राइट। देखिए क्या होता है। कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर, पहले थोड़ा समझ लीजिए ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसका मतलब होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब इफ x1 ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, इफ x1 परपेंडिकुलर टू x2 ऑर्थोगोनल टू x2, इसका मतलब होता है कि IPS x1 का x2 से क्या है, जीरो है, राइट। IPS x1 का x2 से क्या है, जीरो। IPS का मतलब डॉट प्रोडक्ट, x1 डॉट x2 क्या है, जीरो है, इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो है। इसी प्रकार से वो इस पे ऑर्थोगोनल होगा, राइट। ये है ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट। और ऑर्थोगोनल, राइट, ऑर्थोगोनल का मतलब यही है कि x1 डॉट x2 जीरो होगा, राइट। एंड ऑर्थोनॉर्मल का केस ये है कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होता है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल में क्या है कि इनका x1 डॉट x2 मतलब इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस तो जीरो होगा ही, राइट। इनका इनर प्रोडक्ट स्पेस तो जीरो होगा ही, साथ में फर्स्ट केस है इनका IPS जीरो होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सेकंड केस है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, राइट। x1 का x2 से ऑर्थो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एंड साथ में जो वेक्टर है इनका नॉर्म क्या होगा, नॉर्म x1 नॉर्म x2 1 होगा, राइट। इनका नॉर्म 1 होगा। लेकिन ऑर्थोगोनल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इफ x1 डॉट x2 इक्वल टू जीरो, राइट, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इसका IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस तो जीरो होगा, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि इसका नॉर्म x1 भी जीरो हो। इन केस में कोई जरूरी नहीं है कि 1 हो, राइट, 1 हो, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। ये है इसका मीनिंग। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, राइट, प्रोसेस को यूज करके। ग्राम स्मिथ, राइट, बाय ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, पहला वाला ऑर्थोगोनल, उसको y1 मान लेंगे। y1 को x1 जो गिवन वेक्टर है, राइट, 1 2 1 हो जाएगा, राइट। सेकंड वेक्टर के लिए y2 के लिए यही ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इसके लिए होता है x2 से माइनस करते हैं IPS किसका, y1 का x2 के साथ में, फिर y1 अपॉन नॉर्म y1 का स्क्वायर, ये प्रोसेस करते हैं। y2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, 214 है, राइट। और y1 इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो, y1 का x2 से के साथ में, y1 की वैल्यू क्या है, 121 है, एंड x2 की वैल्यू ये है 214 है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म 1 का स्क्वायर मतलब इसका नॉर्म, तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 1 हो जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 214 आ जाएगा, माइनस इसको डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 1 × 2 + 2 + 4 अपॉन यहाँ क्या जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, राइट।
तो ये 2,1,4 माइनस, राइट, और ये हो जाएगा 4 2 6 2 8, राइट, और यहाँ पे y1 भी होगा, राइट। तो 8/6 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 1 2 1 है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 214 माइनस ये हो जाएगा 4/3, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 4/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, और ये हो जाएगा 4/3। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा -4/3, तो ये 3 दूना 6 6 माइनस 4 2/3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8/3, ये हो जाएगा -5/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4 8/3, ये आ जाएगा। दिस इज y2। अब ये जो y1 y2 आ रहे हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट, ये हो जाएगा। अब y3 निकालेंगे, y3 को निकालने के लिए हम यूज करते हैं x3 से माइनस करेंगे y1 x3 IPS लेंगे, राइट, इनर प्रोडक्ट, फिर y1 अपॉन फिर नॉर्म y1 का स्क्वायर, राइट, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करते हैं, माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे y2 का y2 का x3 के साथ में IPS, फिर y2 अपॉन नॉर्म y2 का स्क्वायर लेते हैं, राइट, नॉर्म y2 का स्क्वायर। सो देखिए y3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x3 की वैल्यू डाल देंगे। सो राइट, x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 5 6 हो जाएगी, राइट। फिर इसको इवेलुएट करेंगे, राइट, y1 को, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ y1 को y3 का प्रोडक्ट, राइट, y1 को y3, तो y1 क्या है ये है, राइट, इसका y3 के साथ में प्रोडक्ट ले लो, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10 6 इंटू 1 6, फिर यहाँ पे y1 ही रहने देंगे, और नीचे y1 का नॉर्म जो आता है वो आ रहा है, तभी हमने निकाला है 6 आएगा, ठीक है, y1 का नॉर्म 6 आएगा, माइनस इसी प्रकार से y2 को x3 के साथ में प्रोडक्ट, x3 ये है का y2 के साथ में प्रोडक्ट ले लो, और y2 ये आया 2/3 इंटू 4, तो 8/3 आ जाएगा, 8/3 प्लस फिर माइनस 5/3 इंटू 5, तो 5/3 इंटू 5 माइनस 25/3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 6 इंटू 8/3, राइट, 3 2 जा 6 8 प्लस इंटू 2 16 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ये y1 है, यहाँ पे y2 अपॉन नॉर्म ऑफ इसका नॉर्म y2 का नॉर्म ले लेंगे, तो y2 का नॉर्म आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा, राइट, 4/9 प्लस, राइट, 4/9 25/9 प्लस 64/9, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके आएगा बेसिकली y3 इज इक्वल टू 4 5 6 माइनस, तो 6 16 प्लस 420/6, राइट, तो इसको 10/3 y1 हो जाएगा, माइनस इसको ऐड करेंगे, राइट, तो ये 8, राइट, 3 हो जाएगा एलसीएम 5 3 17 माइनस 17 प्लस 16 3 48 48, राइट, 48 y2 अपॉन नॉर्म, इसको ऐड कर लेंगे, राइट, 999, राइट, 25 5 4 9 9 4 13 3 1 6 2 8 1 9,
93 हो जाएगा, राइट। 93/9 आ जाएगा, और 3 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 से 3 कट जाएगा, 31 नीचे बच जाएगा, राइट। और इसको ऐड कर लीजिए 47, ये 31 बच जाएगा, राइट, प्लस में 31 y2, तो ये हो जाएगा 4 5 6 माइनस 10/3 y1 माइनस 31 बाई राइट 31/31 एंड y2 आ जाएगा, राइट। ये कैंसल हो रहा है, राइट। सो देखिए 4 5 प्लस 6, राइट, एंड 10/3 y1, इसका मतलब क्या है 10/3 माइनस 10/3 y1 की वैल्यू आप जानते ही हो 1 2 1 है, माइनस और y3 की वैल्यू y2 की वैल्यू ये है, राइट, दिस इज y2, तो 2/3 कॉमा माइनस 5/3 कॉमा 8/3 आ जाएगा, राइट। अब इसको सब सिंपल कर लो तो इसकी वैल्यू आ जाती है, शायद आ जाएगी फाइनली, राइट, y3 की वैल्यू y3 की वैल्यू आ जाएगी 7। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब जोड़ना घटाना है, राइट। उसके बाद ऑपरेशन ये लगा देना सबको, सारे वेक्टर के साथ में, राइट, जो नॉर्म वेक्टर हो जाएगा। नॉर्म वेक्टर क्या होता है, जैसे y1 है, अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर यहाँ पे आएंगे, सिंस y1 y2 एंड y3 आर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। अब इसका नॉर्म y1 अपॉन नॉर्म y1 कर देना है, राइट, y2 अपॉन नॉर्म y2 कर दोगे, y3 अपॉन नॉर्म y3, राइट। तो ये क्या आ जाएंगे आर्थो नॉर्मल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर्थो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू, जय हिंद।